हेलो। कौन ऑनलाइन है? हाँ जी बच्चों, अटेंडेंस लगवाओ अपनी। आप ऐसा करो नायाब, आप मैम जुबैदा से बात करो कि आपको सेकंड ईयर पोस्ट आरएन का लिंक सेंड करें, और करके तो फिर मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजो, उन्हें मैसेज करके, और फिर मुझे बताओ।
सादिया, महा, बच्चों के पास ना स्टूडेंट का लिंक भी गलत गया हुआ है, स्टूडेंट का लिंक भी सही भिजवा दो जरा। मेरे पास ग्रुप है, जल्दी से भेज दो मुझे। ओके। बच्चों का लिंक है तुम्हारे पास? पोस्ट आ रहा है सेकेंड ईयर का, बच्चों का भेजना। पता है क्या हुआ है, हमारे वाले भी गलत लिंक आए हैं और बच्चों के भी गलत। मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया, जल्दी से इसको फॉलो करो और जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। हाँ जी, अब ठीक है? अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जैसे जैसे आप लोग ऑनलाइन होते जाते हो अपनी अटेंडेंस लगवाते जाओ।
हेलो, सुंदर साहब हो? मैं कब से तो आपको मैसेजेस कर रही हूँ, कौन है जल्दी से बताओ, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। लिंक मैंने आपको भेज दिया। जो लोग ऑनलाइन नहीं हो रहे हो वो जानबूझ के नहीं हो रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम था लेकिन अब लिंक का कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो लोग नहीं हो रहे हो वो हमारी तरफ से एब्सेंट ही कंसीडर किए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस पोस्टनेटल है। पोस्टनेटल आप देख सकते हो, इसे पोस्टपार्टम भी बोला जाता है, इस पिक्चर से ही साबित हो रहा है, क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंटीनेटल के बाद हम जो है वो न्यू नेटल भी देख चुके हैं, और न्यू नेटल के बाद अभी जो है वो हम देखेंगे कि पोस्टपार्टम केयर क्या होती है, ठीक है। फरहीन, सबको कांटेक्ट करो कि ऑनलाइन हो जल्दी से। इंट्रोडक्शन क्या है कि पोस्टपार्टम पीरियड जो है, जिसे प्यूरिप्रम पीरियड भी कहा जाता है, ये फ्रॉम द एंड ऑफ द लेबर शुरू होता है। जब लेबर एंड होता है ये वहां से स्टार्ट होके अंटिल द जेनिटल ट्रैक्ट हैज रिटर्न टू द नॉर्मल, जब तक नॉर्मल रूटीन में नहीं आ जाती जेनिटल ट्रैक्ट, ये तब तक जो है वो पोस्टपार्टम ही कहलाया जाता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 42 डेज जो है वो इसको ये मोस्टली 42 डेज तक का होता है, ठीक है। द एम ऑफ द पोस्टमार्टम केयर जो है सपोर्ट मदर एंड फैमिली, मदर और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होता है। प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। रेफरल के लिए और काउंसलिंग के लिए ये पीरियड जो है वो काउंट किया जाता है। एम है पोस्टमार्टम केयर का, सपोर्ट किया जाए मदर को और फैमिली को, प्रिवेंट किया जाए, अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए और ट्रीटमेंट की जाए। अगर किसी भी किस्म की ड्यूरिंग डिलीवरी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आई हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए है। फिर उसके बाद अगर कोई रेफरल सर्विसेज की जरूरत है तो वो प्रोवाइड की जाए, और काउंसलिंग की जरूरत है तो वो किया जाए। एम क्या है पोस्टपार्टम केयर का? सपोर्ट करना है हमने, सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हमने करना है, इंकरेज करना है मदर को, बेबी को, कि वो मदर फीड ले, एजुकेट करना है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारा एम है पोस्टपार्टम केयर का कि न्यूट्रिशन अच्छी मिले मदर को, प्लस जो है सप्लीमेंटेशन की अगर ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जाए। अगर किसी का आयरन कम है, कैल्शियम कम है, और जैसे डिजीनेस वगैरह के इश्यूज आते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें हम उनकी जो है वो उस टाइम में सॉर्ट आउट कर सकें। इसके अलावा काउंसलिंग और कॉन्ट्रासेप्शन की अगर ज़रूरत है, कि अगर लगता है आपको कि पेशेंट जो है वो मल्टी है और अब उसे जो है कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है, तो हम उससे रिलेटेड उसको काउंसल करेंगे। और इसके अलावा क्या है, रिज्यूम करने में ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी को हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे। इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट जो है वो हम करेंगे, कि बेबी को जो है वो इम्यूनाइज किया जाए। उसके लिए मदर को गाइड किया जाता है, फैमिली को गाइड किया जाता है कि इस टाइम में आपको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, और ये वो इस तरह से। रैशनल इसका क्या है? रैशनल हमारा ये है, इस सारी चीज़ से रिलेटेड क्या है, इज़ टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द वार्निंग सिग्नल्स। हमारा पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करने का पीछे जो हमने सारे एम्स पढ़े हैं उसका रैशनल ये है, उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि हम जो है इंक्रीज करें अवेयरनेस, किन में, मदर में, फैमिली में और कम्युनिटी में। किससे रिलेटेड अवेयरनेस हमने इंक्रीज करनी है? वार्निंग सिग्नल्स की, कि अगर मदर आफ्टर डिलीवरी बहुत पेल लग रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो फेंटिंग सी कंडीशन में रहती है, तो इट्स मीन उसका एचबी बड़ा लो हुआ है। टांगों में दर्द वगैरह हर वक्त कंप्लेन करती है, तो इसका मतलब है कि उसका कैल्शियम कम है और प्रोटीन कम ले रही है, दूध वगैरह की उसको ज़रूरत है। अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हमने एट ऑल लेवल उसको प्रोवाइड करनी है, तो इस वजह से भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करें। अबाउट 2 to 3 ऑफ द मैटरनल डेथ्स अकर होती हैं ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, 3 में से 2 की डेथ्स हो जाती है। नीड ऑफ वुमेन और न्यूबॉर्न हमने देखना होता है कब? जब हम पेशेंट को पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारा एम ये है कि हम जो भी नीड्स हैं न्यूबॉर्न की और वुमेन की, हम उसके ऊपर बहुत खास नज़र रखें और वो प्रोवाइड करें। सबसे पहले क्या है? इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग। इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग हम प्रोवाइड करेंगे किस किस चीज़ पे? सबसे पहले हर सेल्फ हेल्थ, यानी कि सबसे पहले मदर की हेल्थ अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ केयर, ठीक है। पहले मदर की सेहत सही हो और सेकंड पे आ जाता है कि सेल्फ केयर अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, सेक्सुअल लाइफ उसकी इम्प्रूव हो, न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी हो, डाइट अच्छी हो मदर की,
और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन की अगर ज़रूरत है, फैमिली स्पेसिंग के बारे में बताएंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम पेशेंट को गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल से हम फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पार्टनर्स एंड फैमिली एम्प्लॉयर है, पेशेंट को सपोर्ट करना है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और पार्टनर, और इसके अलावा जो फैमिली या एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं। नीड ऑफ वुमेन एंड न्यू बॉर्न क्या होंगी? सबसे पहले क्या है, थर्ड पे आता है हेल्थ केयर फॉर द सस्पेक्टेड और अकरिंग कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल पीटीएच या फीवर वगैरह हो सकता है। अब उन्होंने सबसे जो भी स्टार्ट में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, उसके बाद उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर जो है हम देंगे कब? जब हम ये सस्पेक्ट करते हैं या अकर हो सकती है किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पीपीएच या फीवर वगैरह, तो हम इससे रिलेटेड जो है वो केयर प्रोवाइड करेंगे मदर को। और इसके अलावा जो है वो बेबी को प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू केयर फॉर द बेबी। ठीक है, टाइम टू केयर फॉर द बेबी स्पेशली इफ़ ऑन बॉटल फीडिंग, अगर वो बॉटल फीडिंग पे है तो बेबी को हमने केयर प्रोवाइड करनी है। हेल्प विद डोमेस्टिक टास्क, आपने पेशेंट की हेल्प करनी है डोमेस्टिक टास्क के रिलेटेड जितनी भी होंगे। सोशल री इंटेग्रेशन इनटू हर फैमिली एंड कम्युनिटी, तो क्या है कि हमने सोशल री इंटेग्रेशन करवानी है फैमिली की और कम्युनिटी के दरमियान में, यानी कि वो दोबारा से पार्टिसिपेट करे लोगों में, जो है इंटरेक्शन उसका दोबारा से बेहतर हो जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ और वायलेंस, ठीक है, वुमेन के साथ जो अब्यूज़ होता है या अब्यूज़ उस सिचुएशन में नहीं है, इस तरह की जब सिचुएशंस हो जाती हैं कि अगर जैसे वो बेटा बेटी का पैदा होने का इस तरह का कोई इशू आता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि जैसे कि जो इन लॉज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते कि जो है वो जो उन्हें अगर बेटा चाहिए था तो बेटी पैदा हो गई है, तो वो फिर उसमें जो है वो विमेन के साथ जो है वो मार कुटाई वाला सीन होता है और गाली गलौज का, और इस तरीके से जो वायलेंस वगैरह होता है, तो उससे हमने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा विमेन में फियर पे जो औरत है उसको किस तरह के डर हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो है बॉटल फीड से रिलेटेड हम टाइम टू केयर में क्या, बॉटल फीड से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के बेबी को डाइट के अगर बॉटल फीड देनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टार्ट कब से करवानी है। अगर देनी है तो उसको हमने पेरेंट्स को गाइड करना है कि आपने जो बोतल है उसको कितनी दफ़ा वॉश करना है, कितनी बोतल्स आपने यूज़ करनी है। ठीक है, एक ही बोतल बार बार उसी को धो धो के उसी के अंदर बार बार फीडर बना बना के नहीं देना। दूसरा, डोमेस्टिक टास्क में हेल्प करने के लिए हम किस तरह से गाइड करेंगे कि फैमिली को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को बताया जाएगा कि ये कौन से काम इजीली कर सकती है, घर के कौन से काम में आपको इसकी हेल्प अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको गाइडलाइन देंगे। वज़नी चीज़ और वज़न वाला कोई भी काम करने से और हैवी कोई भी है जिससे अगर स्टिचेस वगैरह पे इफ़ेक्ट हो सकता है या पेशेंट की हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों से हमने क्या करना है कि उनको गाइड करना है कि पेशेंट से इस तरह के काम ना करवाएं। ठीक है, इसके अलावा सोशल, ये हो गया सारा। अब वुमेन को खौफ किन किन चीज़ों का हो सकता है? इनएडिक्वेसी का हो सकता है। ठीक है, फिजिकल और इमोशनली उतनी प्रोटेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए, उसको उतना प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, फिजिकली उसको उतनी सपोर्ट नहीं दे रहे। आफ्टर डिलीवरी उससे काम बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, लेकिन मदर जो है वो जो विमेन है आफ्टर डिलीवरी काफ़ी वीक फील कर रही है, लेकिन उससे काम बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। फिजिकली और इमोशनली उसको वैसा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, किसी ने इनकरेज नहीं किया आफ्टर डिलीवरी, किसी ने ये कोई खुश नहीं हुआ, किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लॉस ऑफ मैरिटल इंटीमेसी आ सकती है, यानी कि आपस में रिलेशन पार्टनर्स के डिस्टर्ब हो सकते हैं, आइसोलेशन हो सकती है। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अब क्योंकि मेरा बेबी हो गया, मैं सारा दिन उसमें बिजी रहती हूँ, तो मेरा हस्बैंड मुझे अब इग्नोर कर रहा है। इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं। कांस्टेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर केयर फॉर द बेबी एंड द मदर, कांस्टेंट केयर चाहिए होती है मदर को। ये पता, मदर ये चाहती है कि मुझे कांस्टेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर केयर मेरे ऊपर अब पड़ गई हुई है, बेबी से रिलेटेड भी और दूसरों से रिलेटेड भी। तो इस चीज़ का डर होता है उसको, माँ को, कि मैं अब बच्चे को देखूँ कि पूरे ख़ानदान को संभालूँ, तो इस तरह के उसके दिल में खौफ से बन जाते हैं। तो इस दौरान पेशेंट जो एक मदर है उसको प्रॉपर हेल्प की, गाइड की, गाइडलाइंस की और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि एज अ नर्स या एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे को प्रोवाइड करें।
नीड्स ऑफ न्यूबॉर्न की क्या है, इंफॉर्मेशन है, काउंसलिंग है, केयर ऑफ द बेबी है, स्पेशल नीड्स रेफर टू न्यूनेटल केयर है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, केयर ऑफ द बेबी है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, स्पेशल नीड्स रेफर टू न्यूनेटल केयर में काउंट होती हैं, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूनेटल केयर्स क्या क्या हैं, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है, स्पेशल नीड्स सबसे इम्पोर्टेंट है मदर फीड, ठीक है। इसमें विमेन स्टेइंग इन रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया में रहती हैं ज़्यादातर, उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है उनका हायर होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। स्टेप टू बी टेकन, इनके लिए क्या आप स्टेप ले सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो, डिले डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, इनको घर से डिले डिस्चार्ज करो हॉस्पिटल से, ताकि ये हॉस्पिटल में रह के ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाए और कम प्रॉब्लम हो। हायर इंसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इसमें क्या है, डिस्चार्ज टू द पेशेंट एनी अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड कीप देम देयर, ठीक है। डिस्चार्ज जो है वो पेशेंट को जो है वो एनी अदर हेल्थ फैसिलिटी पे उनको डिस्चार्ज करने की बजाय किसी भी टाइप का उनको रखने की हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़रूरत होती है। हायर इंसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम वालों को ज़्यादा। मोबाइल ग्रुप एंड इनएक्सेसिबल, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट एंड सपोर्ट ग्रुप इसके लिए चाहिए होती है कि मोबाइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है, इनएक्सेसिबिलिटी है। जैसे कि मोबाइल ग्रुप्स में आ जाते हैं हमारे एलएचवी या मिडवाइस वगैरह, जो घरों में जाके डोर टू डोर जो है वो जैसे कि कतरे पिलाने वाले होते हैं और इस तरह के लोग जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इस तरह की उनको इनएक्सेसिबिलिटी होती है, लोगों की एक्सेस नहीं होती वहाँ तक, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एजुकेशन ऑफ द पेशेंट और सपोर्ट ग्रुप की हमें बहुत ज़रूरत है, तो हमारे पास ऐसे लोग अवेलेबल होने चाहिए। अर्बन और पुअर एरिया में क्या है, पुअर लीडिंग टू प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इसमें एंटीनेटल केयर पुअर एंटीनेटल केयर लीडिंग टू पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जो पुअर एंटीनेटल केयर होती है प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाती, उसे पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखो, केयर एंटीनेटल में प्रोवाइड नहीं की लेकिन प्रॉब्लम पोस्टनेटल में आती है, इसके लिए स्टेप क्या ले सकते हैं हम, एजुकेशन हमने देनी है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टनेटल केयर, स्पेशली दोज विद प्रॉब्लम्स, स्पेशली उनके लिए जो कि प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। नॉन कंप्लाइंस क्या है टू द पोस्टनेटल केयर प्लान और डिफॉल्टर में क्या है, रीअश्योरेंस होनी चाहिए, केयर इज ए टोटली हेल्थ डायरेक्टेड हो। इनएक्सेसिबिलिटी है, कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है, वो बहुत केयरफुल होनी चाहिए, ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको स्पेशल ग्रुप में, जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए क्या है, दे हैव पुअर सोशल सपोर्ट, जो सिंगल मदर्स होती है उनकी पुअर सोशल सपोर्ट होती है। डिले डिस्चार्ज, दे शुड बी इनकरेज टू सी अ सोशल वर्कर्स, ठीक है। दे आर फुली फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, इनको फ़ी जो है वो वेव्ड होनी चाहिए इनकी। और जो प्रेगनेंसी है मे बी अनवांटेड हो तो उसकी वजह से काउंसलिंग शुड बी गिवन है, ऑप्शंस ऑन अडॉप्शन है, सोशल सपोर्ट है, शुड बी गिवन फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए उनकी पुअर एंटीनेटल केयर होती है लीडिंग टू पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स, तो इनके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए कि इनको जो है एजुकेशन देनी चाहिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टनेटल केयर, स्पेशली दोज विद द प्रॉब्लम हो, ठीक है। नॉन कंप्लायंस टू पोस्टनेटल केयर प्लान या डिफॉल्टर में क्या है, रीअश्योर करना है केयर इज टोटली हेल्थ डायरेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इनएक्सेसिबिलिटी कॉस्ट और इम्प्लीकेशन में वेविंग चार्जेस है वो वेव करने हैं फॉर इंडिकेटेड केयर, ठीक है। रेफर टू फी एक्ट होना चाहिए, लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं लीगल या इमिग्रेंट इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आती है अवेलेबिलिटी सर्विसेज टू ऑल सेंटर,
प्लेसेस क्या है पोस्टनेटल केयर की? हॉस्पिटल होता है। पोस्टनेटल केयर जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल में है, क्लिनिक्स पे है, घरों में या मैटरनिटी होम्स में। तो आफ्टर डिलीवरी पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर जो हैं वो घरों में, हॉस्पिटल्स में होते हैं, कुछ जो है वो मैटरनिटी होम्स में होते हैं, और जो बच जाते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं वो फिर घरों में करवाते हैं या फिर क्लिनिक्स वगैरह पे। ठीक है। तो एवरी विजिट पे क्या है, मदर से रिलेटेड है कि हेल्थ और वेलबींग उसकी मेंटेन होनी चाहिए। सिम्टम्स ऑफ एबनॉर्मल किसी भी किस्म का अगर लोकिया वगैरह है उसे ऑब्जर्व करना है। चेस्ट पेन से रिलेटेड देखना है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग चेक की जाएगी। रेडनेस और इन्फ्लामेशन तो नहीं है लोअर लिम्स के ऊपर, यानी कि पेशेंट जो है वो वेरिकोज वगैरह में तो नहीं चलेगी, सेल्यूलाइटिस में तो नहीं चलेगी। काफ स्वेलिंग और टेंडरनेस वगैरह के लिए असेस करना है। एग्जामिनेशन ऑफ द वाइटल साइन होना चाहिए, ब्रेस्ट होना चाहिए, एब्डोमेन होना चाहिए और पेरिनियम असेस होना चाहिए। दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ठीक है। एवरी विजिट पे आस्क मदर अबाउट बेबी, आपने मदर से पूछना है कि बेबी के बारे में, हेल्थ और वेलबींग के लिए, उसकी फीडिंग के लिए, फीड ठीक लेता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बावल ओपनिंग कैसी है, बेबी दिन में कितनी बार स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, अदर कंसर्न्स पूछोगे। ठीक है। इसके अलावा बॉडी वेट आप पूछोगे, बॉडी टेम्परेचर बेबी का कैसा है असेस करोगे, स्किन देखोगे, आइज देखोगे, अम्लाइकल कोड वगैरह देखोगे। इफ द मदर accompanies her baby in the ward, अगर अपने साथ वार्ड में ले आए, द पोस्टनेटल केयर शुड बी कंटिन्यूड फॉर द मदर बाय द हॉस्पिटल स्टाफ एज स्केड्यूल्ड। फिर मदर ही प्रोवाइड करेगी अगर घर में, अगर बेबी को मदर के साथ वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है तो। ऑब्जर्व करना है जब नेसेसरी होगा, व्हेन नेसेसरी ऑब्जर्व द फीडिंग, आपने फीडिंग ऑब्जर्व करनी है। हेल्प द मदर टू इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, के लिए उसकी हेल्प करनी है कि इम्प्रूव हो जाए उसकी जो एक्टिविटी है न्यूट्रिशन में। मदर को क्या है, ईट अ हेल्दी डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट, विटामिन और मिनरल्स, प्लान सिंपल एंड हेल्दी मील्स दैट इंक्लूड चॉइसेस फ्रॉम all of the recommended groups। बैलेंस डाइट आप देख सकते हो, जो ऑयल और जो फैटी है उसे कम कम कंज्यूम करें, कंज्यूम इन मॉडरेशन। जो बाकी जो रिमेनिंग है उसे आप उसे मॉडरेट जो है वो कंज्यूम करें, जैसे कि चीज़ वगैरह है और ऑयल है वो मॉडरेट होना चाहिए। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 5 सर्विंग होनी चाहिए। और जो इसके अलावा कंज्यूम 8 to 12 सर्विंग में क्या है कि पेशेंट हेल्दी डाइट जो है वो उसने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी जो है पोस्टनेटली क्या कर सकते हैं कि सम स्टडीज़ जो है वो शो करती हैं बाय 8 वीक्स पोस्टपार्टम 71% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैड रिज्यूम्ड इंटरकोर्स, जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है कुछ जब इस पे स्टडीज़ की गई हैं तो उसमें 80 बाय द 8 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम जो है वो लोग जो है नॉर्मल अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। बाय 10 वीक्स 90% कर देते हैं ऑफ द वेमेन हु हैड पार्टनर हैड रिज्यूम इंटरकोर्स। ठीक है। ये क्या है, ये स्टडीज के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। एन अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर पोस्टपार्टम इज पेन रिलेटेड टू पेरिनियल डैमेज एंड सूचर है कॉज्ड बाय द वेजाइनल टीयर्स एंड एपिजियोटमी। तो बेसिकली इसमें जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है सेकंड या थर्ड पैरा होता है उनके लिए और इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है बिल्कुल न्यूली जो फर्स्ट टाइम डिलीवर होते हैं जो कि प्राइमी है, उनसे रिलेटेड ये इशू होता है कि उनको जो है वो टीयर आया होता है, परवोजाइनल टीयर होता है या एपिजियोटमी वगैरह हुई होती है, तो उनके लिए फिर सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। वूंड भी ख़राब हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है, तो उनके लिए रिकमेंडेशन ज़रा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी हैं जो उनको इजी लगता है, अदरवाइज जो रिकमेंडेशन है वो मना नहीं करती। ठीक है। इसमें क्या है, मदर और हर पार्टनर जो है वो शुड बी डिसाइडेड टुगेदर, दोनों खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है। और इसके अलावा कोई हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि उसने अपनी क्या एक्टिविटी करनी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी रिज्यूम्ड आफ्टर मदर्स वेजिनल ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टिचेस आर हील्ड, जब स्टिच बिल्कुल हील हो जाए, यूजुअली विद इन 4 to 6 वीक्स में हो जाते हैं, यानी कि 1 से 1.5 माह लगता है। आफ्टर डिलीवरी अगले दिन से ही काम शुरू नहीं कर देना, कुछ वीक्स तक वेट करना है। बी अवेयर दैट सेक्स फर्स्ट फ्यू टाइम्स।
ठीक है, जब आप स्टार्ट करो तो फ्यू टाइम्स में होना चाहिए, आफ्टर फ्यू टाइम्स होना चाहिए, या कुछ में गैप होना चाहिए, फॉलोइंग बर्थ में बी पेनफुल। ठीक है, तो इसके बाद है एडवाइस फॉर द लुब्रिकेंट एंड कंफर्टेबल पोजीशन। मदर के लिए जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाए, और दूसरा ये है कि पोजीशन भी कंफर्टेबल हो, जो कि मदर के लिए जो है पेनफुल ना हो। कॉन्ट्रासेप्शन में क्या है, काउंसलिंग होनी चाहिए टू ऑल पोस्टनेटल मदर्स रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ द नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी स्टार्टेड बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। पहले ही बता दो कि मदर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं इस सारी चीज़ में। अगर मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो क्या करना है कि पहले ही बता दो कि अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए कि तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पेशेंट को बताना है कि मदर को ये रिस्क हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है तो उसके साथ आपको कॉन्ट्रासेप्शन भी कंटिन्यू रखनी होगी, ताकि मदर जो है वो सेफ रहे। ऑफर टू ऑल पोस्टनेटल मदर स्पेशली दोज हाई रिस्क केसेस जो हैं, सबको ही बताओ, हर एक को बताओ, स्पेशली जो हाई रिस्क पे हो। मेथड एज इन जो मैक में 2016 में बताया हुआ है, ऑल दोज हाई रिस्क मदर शुड बी रजिस्टर्ड इन बोथ पीपीसी में और एफपीसी क्लिनिक जो है उनके अंदर इनको रजिस्टर होना चाहिए। पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज उनको बतानी है, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज पोजीशन बताएं और स्टेप्स बताएं। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, पोजीशंस बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं। ये अब मैं आपको बाद में करवाऊंगी, टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवा दूँगी। ठीक है।